हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है सर्कल। इस सर्कल के अंदर बिल्कुल मिडल से एक पॉइंट हमने ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट बनेंगे, हम कितने भी पॉइंट बना सकते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सारे क्या कहलाएंगे? रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे वो कहलाएंगे रेडियस। जैसे ओ बी एक रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है, ओ सी एक रेडियस है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं और दूसरे एंड तक पहुंचा दूं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? डायामीटर। ये बन गया हमारा डायमीटर। मतलब ए ओ, इसको मैं नाम दे देती हूँ एम। तो ए ओ एम, ये हमारा बन गया डायमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एम। ए एम इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो मीन्स हमें यहां से क्या पता चल रहा है? डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल है। अब यहां पर मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन मैंने यहां पर 3 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन ये हो गई हमारी, एक ये हो गई, एंड एक ये हो गई। इन तीनों की लाइन की अब हम नेमिंग करते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे? सिंपली एक लाइन है जो कि क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये एक लाइन है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। क्यों बोलेंगे? ये सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, जो लाइन सेंटर से होती हुई जाती है, जैसे यहां पर मान लो सेंटर है सर्कल का, और अगर ये सेंटर से होती जाएगी तो इसको बोलेंगे हम डायमीटर। यहां से लेकर के यहां तक ये क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। उसके बाद ये एक लाइन है, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाए, छूते हुए निकल जाए। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं और सीकेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, तो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूंगी? मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट निकल सकती है। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है, और सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट निकाल सकती हूँ, इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट निकाल सकती हूँ, देन इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट निकाल सकती हूँ। तो इस तरीके से एक सर्कल पे इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, देन अगर मैं बोलूं कि ये एक टेंजेंट है और इसके पैरेलल कोई दूसरी टेंजेंट हो सकती है, तो यस बिल्कुल हो सकती है, वो यहां से निकल के जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और टेंजेंट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो सकती है? तो हो सकती है 2 टेंजेंट्स। ठीक है, कितनी हो सकती है पैरेलल? 2 टेंजेंट्स हो सकती है। ये आपको क्लियर हो गया? अब ये हमारी टेंजेंट है, सर्कल पे एक सेंटर का पॉइंट है। ठीक है, जिसको ये हमारा पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच कर दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कर दूं, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। मीन्स अगर मैं इसको नाम दे दूं ओपी और ये हो जाए हमारी ए बी, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के। ये कहती है हमारी थ्योरम 10.1। ये हमारी थ्योरम है 10.1, जिसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो देखो हमने यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाला कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उसके बाद पैरेलल हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। ठीक है, देन जहां पर टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करती है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है उसको बोलते हैं हम सीकेंट। चलिए तो इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 10.1, उसको कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं,
इसलिए हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने लिख लिया इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर देखो ये एक टेंजेंट है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ओनली वन। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ डैश। ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को किसी 2 पॉइंट पर, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। अभी अभी हमने पढ़ा है कोई भी 2 पॉइंट पर जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड फिलअप्स। ये आपकी बुक में आपको 4 मिलेगा और ये 3rd मिलेगा, मेरे में नंबरिंग चेंज हो गई है, ठीक है। तो देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। अब पूछा है वो कॉमन पॉइंट जहां पर जो है टेंजेंट जो है वो टच करती है सर्कल को। तो मैंने आपको बताया था जहां पर ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में एक टाइम पर 2 पैरेलल हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक सर्कल, ठीक है। चलो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये हो गया हमारा सेंटर का पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया O। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P। मीन्स एक सर्कल पे एक पॉइंट है P, मान लो ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है। और यहाँ से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये मैंने कर दी एक टेंजेंट ड्रॉ, इसको बोलेंगे Q, क्योंकि बोला क्या है, PQ टेंजेंट है और सर्कल पे पॉइंट है P। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। उसके बाद यहां से O से ये मीट कर रही है और ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये जो OQ है ना, ये कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। तो हमें PQ की लेंथ बतानी है। यहां हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हम देखेंगे कौन सी हमारी PQ की लेंथ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहां से टेंजेंट जो है वो टच करती है सर्कल को, वहां से अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये होती है हमारी 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। जब ये राइट ट्रायंगल है, ये सीधी लाइन है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी हाइपोटेनियस हो गई। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस ट्रिक लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा हमारा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए देखो, OQ कितना है हमारा 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। OP कितना है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। देन PQ हमें नहीं गिवन है, इसको हम एज इट इज रख देते हैं। ये हमें फाइंड करनी है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस PQ का स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले जाकर के माइनस कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, तो मैं 144 माइनस 25 कर सकती हूँ, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, PQ का स्क्वायर आ जाएगा। देखो 144 में से मैं 25 को माइनस करूंगी ना, तो मेरे पास आएगा 119, राइट। और इधर क्या है, PQ का स्क्वायर है, तो यहाँ का स्क्वायर हट के यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी PQ की लेंथ, ये हो गया हमारा आंसर। तो PQ कितना है, 119 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट है, डी आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ ए सर्कल। चलो ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये हमने कर लिया एक सर्कल ड्रॉ एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो एक है हमारे पास गिवन लाइन, ठीक है, ये हमने कर दी लाइन ड्रॉ। उसके बाद 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर आ सीकेंट। तो एक तो होनी चाहिए सीकेंट, ये हमने ड्रॉ कर दी सीकेंट, और एक होनी चाहिए टेंजेंट, ठीक, तो ये हमने कर दी ड्रॉ टेंजेंट। ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये हो गई हमारी लाइन, ये हो गई हमारी सीकेंट और ये हो गई हमारी टेंजेंट। बस इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ड्रॉ करके दिखाना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।